Flap. Hello everyone, good afternoon and hope you will be fine. चलिए बेटा, ये आपके जीएस फाउंडेशन की क्लास है और इसमें ज्योग्राफी की क्लास है। ये ज्योग्राफी स्पेशल क्लास है और ज्योग्राफी स्पेशल क्लास की हमने जस्ट इनिशिएट ही की है और इनिशियल पॉइंट पर इसका जो टॉपिक है वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स में हमने कुछ आपके सेगमेंट्स बताए थे। अब यूनिवर्स के तहत हम पहली बात करेंगे किस चीज़ पर? गैलेक्सी पे बात हो रही थी, तो हम गैलेक्सी पे बात कर रहे हैं। आइए, गैलेक्सी यानी हमने आपसे बात करी थी कल, पहला पॉइंट गैलेक्सी। पहला है आपका गैलेक्सी, जिसे हमने कहा था आकाशगंगा। आकाशगंगा, इसी को हमने कहा मंदाकिनी, ये भी कहा, किसे मंदाकिनी हम लोग कहते हैं, वैसे आकाशगंगा। पर हमने कहा था कि आकाशगंगा किस चीज़ से बना है? तो ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स से बना है। ठीक है, इसके शेप क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, इसके शेप का बात करते हैं। तो अब तक जो वैज्ञानिकों को ज्ञात है, इसके 3 शेप की बात होती है। शेप 1 को हम कहते हैं जिगजैग। क्या कहते हैं हम लोग? जिगजैग। दूसरा जो शेप है उसको आप देखेंगे तो हम क्या कहते हैं? ये। और जो तीसरा जो शेप है उसका नाम है स्पाइरल, यानी ये है स्पाइरल। इसी को कहते हैं कुंडलीकार। कुंडलीकार, सर्पाकार, स्पाइरल कहते हैं। अब ये देखेंगे, अगर हम गैलेक्सी को इसको इस तरह से समझें कि ये ऐसा जो शेप है उसके पीछे क्या रीज़न है, तो रीज़न क्या निकल के आएगा? ये जो है यंग फेज है, ये जो है, ठीक है, मैच्योर फेज है, और ये जो फेज है यानी कहाँ गया, इसको टीनेजर फेज कहेंगे। टीनर यानी टीनेज, इसको कहेंगे यंग। ठीक है, और इसको कहेंगे मैच्योर फेज। अच्छा, हमारी जो आकाशगंगा है उस पर एक सवाल करेगा। ये तो देख लिया आपने फेज की बात, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आइए। अरे बेटा, ये सेव नहीं हो रहा है, कुछ और कलर में जा रहा है। प्लस करने पे और आगे बढ़ाने पे ये बैकग्राउंड वाइट कहाँ आ रहा है? इस पे तो कलर बदलना पड़ेगा। वाइट का क्या कॉम्बिनेशन है? चलेगा? चलिए आज ठीक ना, ये तो प्लास्टिक है, वाइट ही चलेगी ना। ये सब चीज़ें इस पर नहीं आएगी ना। गड़बड़ हो रहा है। चलिए, तो अब जो अगला पॉइंट आता है, आवर गैलेक्सी। हम पृथ्वीवासी जिस गैलेक्सी के हिस्से हैं तो उसको कहेंगे आवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? तो हमारी गैलेक्सी का नाम है
मिल्की वे, जिसे हम लोग कहते हैं दुग्ध मेखला। ऐसा क्यों कहते हैं? यानी कि ये धवल है। धवल मतलब सफ़ेद रंग दिखता है, इसलिए कहते हैं। अब इसका पूछेगा आवर गैलेक्सी नेम क्या है? मिल्की वे, दुग्ध मेखला कहते हैं, धवल रंग है। और इसका पूछेगा आकार, शेप क्या है? तो इसका शेप जो निकलेगा उसको कहेंगे स्पाइरल, यानी स्पाइरल है। ये चीज़ें। अब आपसे पूछता है कि हमारा जो ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी ठीक है जो है, हमारा पड़ोसी भी कोई है क्या? तो हाँ, आवर नेबर गैलेक्सी नेम। आपसे पूछता है कि हमारा पड़ोसी गैलेक्सी का क्या नाम है? तो हम लोग कहते हैं एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? देवयानी। तो देवयानी हमारी पड़ोस की आकाश गंगा है, एंड्रोमीडा जिसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं। ये एक सवाल बनाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई। तो गैलेक्सी की बात होगी। और गैलेक्सी किससे बना हुआ है? स्टार से। तो वी टॉक अबाउट ए स्टार। लेकिन उससे एक चीज़ देखते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं। अब अगला वर्ड है हमारे पास नेबुला। नेबुला को हिंदी में भी नेबुला लिखा जाता है। नेबुला यानी हिंदी में भी हम बोलेंगे नेबुला। ये क्या है? तो हम कहेंगे क्या? सेलेस्टियल रॉ मटेरियल। ये बेटा आकाशीय, अंतरिक्षीय, ये क्या है? अंतरिक्षीय कच्चा माल है, यानी रॉ है। क्या मतलब? दैट यूज्ड all celestial body, जितने भी अंतरिक्षीय पिंड हैं सब इसी कच्चे माल नेबुला से बना है। ऐसे समझिए, सब कच्चा माल नेबुला से बना है। ये ध्यान में रखना है। ये कच्चा माल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, और गैसियस चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें। तो ये ध्यान में रखना है। अब उसके बाद हम बात करेंगे स्टार की। इसको अब बेटा फ्री करिए। अब अगला जो है अब बात करेंगे स्टार की। स्टार्स यानी कि तारे। और तारे के बारे में क्या क्या बात होगी, तो यहाँ गहन अध्ययन करना पड़ेगा। इससे आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स भी ठीक हो जाएगी और अपना तो ज्योग्राफी जो है वो है ही। तो स्टार के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। सबसे पहले आप क्या कहते हैं? स्टार चमकता है, उससे लाइट आती है, सेल्फ इमिटिंग है, यानी बर्निंग होगी तभी तो ये इमिट कर रही है, ट्विंकलिंग कर रही है, चमक उसमें है, खुद का प्रकाश है। तो इसका मतलब ये है क्या? तो गैसियस बॉडी। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? पहला पॉइंट, गैसियस बॉडी, यानी ये क्या है? ये एक गैसीय पिंड है। पिंड मतलब कोई भी चीज, बॉडी गैसियस पिंड है, ठीक है। कौन सा गैस है? कौन सा गैस है? और हम देखते हैं तो यहाँ पे जो गैस है वो कौन सा गैस है? तो एक गैस का नाम है हाइड्रोजन। ठीक है। दूसरे गैस का नाम क्या है? हीलियम।
ठीक है। तो हीलियम है, तो हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। हीलियम को आप He से दिखाते हैं, हाइड्रोजन को आप H से दिखाते हैं, दोनों बड़े लाइटर गैस हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन है और हीलियम है, ठीक है। एक बात तो हो गया था, गैस दो है। अब सवाल है यहां पर सेल्फ इमिटिंग है, बिल्कुल। ये खुद अपना प्रकाश छोड़ती है, इसका मतलब बर्निंग है, यानी डेफिनेटली वो बर्न हो रही है। यानी यहां बर्निंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो अब सवाल है अगर बर्निंग हो रही है तो क्या बर्न हो रहा है? नहीं, तो यहां पर क्या हो रहा है? एक्सप्लोशन चल रहा है। कैसा चल रहा है? तो देखिए यहां पर कुछ रिएक्शंस चलते रहते हैं, रिएक्शन प्रोसेस। अब हमें यह समझना है कि यहां पर कौन सी रिएक्शन प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो रिएक्शन प्रोसेस यानी कि अभिक्रिया की प्रक्रिया। कौन सी अभिक्रिया प्रक्रिया चल रही है, यह सीधा सा मतलब है, यह हमें जानना है। तो यहां पर देखिए किन किन तरह के रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला रिएक्शन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन का अर्थ क्या होता है? संलयन। यहां पे संलयन चल रहा होता है। क्या मतलब है? फ्यूजन को कैसे समझे? तो ऐसे समझिए संलयन को। देखिए बेटा, हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और एक बड़ा हाइड्रोजन यानी हीलियम का आइटम बनाते हैं। जरा समझिएगा, दो हाइड्रोजन मिलके क्या क्या बना रही है? हीलियम। अब देखिए, सपोज करना है कि ये 2 mm का है, मिलीग्राम मान लीजिए, मिलीग्राम ले लीजिए, 2 मिलीग्राम का है और ये भी जो है 2 मिलीग्राम का है, ठीक है। अब ये जो हीलियम बन गया तो ये कितना है? 4 होना चाहिए, ऐसा लगता है? नहीं, ये है 3.15 मिलीग्राम का। वेट लॉस हुआ, देखा आपने क्या हुआ? लॉस ऑफ मास, लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग कौन से रिएक्शन? आप देखिए, फ्यूजन। ड्यूरिंग फ्यूजन, संलयन की प्रक्रिया में मास लॉस हुआ। कितना? लॉस ऑफ मास कितना है? 0.85 मिलीग्राम। दैट इज एक्चुअली convert into light and heat। बेटा, जब दो हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलकर एक बड़ा हीलियम का एटम बनाते हैं तो याद रखिएगा, जब कोई भी एक ही सब्सटेंस के दो एटम मिलकर कोई तीसरा सब्सटेंस बना दे तो इसको आप क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो फ्यूजन जो होता है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो फ्यूजन क्या होता है बेटा? एक केमिकल रिएक्शन। यानी बेटा रासायनिक अभिक्रिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह कम है, रासायनिक अभिक्रिया आप समझेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हर तारे में रासायनिक अभिक्रिया चल रही होती है और उसे आप क्या कहते हैं? यहां पे संलयन। क्यों ऐसा कहते हैं? तो जब भी कोई अभिक्रिया रिएक्शन के दौरान नए प्रोडक्ट तैयार होता है
उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो देखिए हाइड्रोजन से क्या निकल के आ रहा है, हीलियम, तो ये केमिकल रिएक्शन है, ये इसकी शर्त को पूरा करता है। तो हर स्टार में केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ये माइंड मेकअप कर लीजिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब किसी भी सब्सटेंस के दो एटम मिलकर एक बड़ा एटम बनाए, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट बने या सेम, तो उसको कहते हैं फ्यूजन। तो ऑलरेडी यहां पर जिस तरह से चल रहा है फ्यूजन, और इसमें प्रोसेस में लॉस ऑफ मास होता है। वो मास लॉस देखिए, एक एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट ये नहीं है, एग्जाम्पल है। तो 8.85 मिलीग्राम लॉस हुआ। एक्चुअली दिस लॉस इज लॉस नॉट, इट इज एक्चुअली कन्वर्ट इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। ये प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो गया। दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्या हो गया, इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक तो आपने देख लिया। अब आइए, दो रिएक्शन आपके पास आ गए। फ्यूजन रिएक्शन हर स्टार में होता है, केमिकल रिएक्शन हर स्टार में होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, केमिकल रिएक्शन हर स्टार में हो रहा है। तो अपने आप निकल के आ गया। अब यहां और कोई रिएक्शन होता है, हां, और रिएक्शन दिखाते हैं। अब देखिए बेटा, तीसरा रिएक्शन हर स्टार में होता है, वो क्या कहते हैं उसको, देखिए एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन या थर्मल कर दीजिए। ये कहेंगे क्या मतलब, तो कहते हैं एक एंडोथर्मिक होता है और एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक को क्या कहते हैं, ठीक है, आंतरिक, और बाहिर, तो बाहिर ताप अभिक्रिया, ठीक है, बहिर्ताप अभिक्रिया। क्या मतलब सर, नहीं आपका सवाल है ना। तो देखिए बेटा, एक्सो मतलब बाहर और थर्मल मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब क्या है, हीट, गर्मी, और एक्सो मतलब बाहर। ये जो रिएक्शन स्टार में हुआ, तो क्या बाहर निकला, जो लॉस हुआ मास का, मास लॉस हुआ ना, तो बाहर निकला क्या, किस रूप में निकला, हीट एंड लाइट। बिना हीट के लाइट नहीं होती, ये तो आपको भी मालूम है, हीट होगा तभी लाइट होगा। तो इसका मतलब है कि थर्मल बाहर निकला, ताप बाहर निकला, ऊष्मा बाहर हुई, तो इसलिए इसका नाम हुआ एक्सोथर्मल रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसा आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो एक्सोथर्मल रिएक्शन आपके पास, तो हर स्टार में एक्सोथर्मल रिएक्शन चलता है, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए, तो हर स्टार में आपने देखा क्या चल रहा है, फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मल रिएक्शन, ये तीन रिएक्शन चल रहे हैं। तो केमिकल, एक्सो और फ्यूजन, ठीक है। अब आइए, जिस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर लें, अपने हिसाब से चलाएं, तो कंट्रोल रिएक्शन। जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल रिएक्शन। तो देखिए क्या, चौथा रिएक्शन हर स्टार में क्या चलता है, अनकंट्रोल, ठीक है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। जितने भी स्टार हैं उसमें एक चेन रिएक्शन चलता है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, अनियंत्रित, ठीक है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, एक चेन सिस्टम होता है, अल्फा बीटा गामा सिस्टम होता है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हर स्टार में होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जिस रिएक्शंस को हम कंट्रोल ना करें और वो चेन सिस्टम से बढ़ता चला जाए। चेन सिस्टम कैसे, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ, 64 हुआ, नहीं कितना हो गया, 64 हो गया, क्यों, 128 हुआ, सो ऑन।
तो ये बढ़ता जाएगा, अल्फा बीटा गामा ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो याद रखिएगा ये चेन रिएक्शन है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये हुआ मीन्स जितने भी ऑल स्टार्स लाइक अ हाइड्रोजन बम बिल्कुल, ये ऑलरेडी हाइड्रोजन बम्स हैं, लेकिन वो हमसे इतना दूर है कि उसकी एनर्जी से हमें फायदा हो रहा है, सन से फायदा हो रहा है, स्टार से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन रिसर्च की बात है, नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है या क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है ऑल स्टार्स लाइक है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक हेलो, तो याद रखना है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई। और एटम बम सॉरी क्या हाइड्रोजन बम की तरह बिहेव कर रही है, तो ये माइंड में रखिएगा। ये सारे और एनर्जी के सोर्स हैं। तो यहां तक तो आप समझ गए स्टार में कि कौन कौन सी क्रिया चलती है, ठीक है ना, पॉइंट क्लियर। और चेन रिएक्शन जो होता है बताया ही है कि इस तरह से होता है। तो चलिए रिएक्शंस के ऊपर स्टार में आप समझ गए। अब सवाल है स्टार का कलर, स्टार्स कलर। आप अलग अलग कलर देखते हैं। एक कलर देखते होंगे आप येलोइश, बेटा हल्का पीलापन लिए हुए स्टार दिखता है। इसका मतलब ये स्टार जो है क्या है, एडोलेसेंट है। यानी ये किशोरा अवस्था में है। बेटा ये टीन एज में है। और बेटा जब हमारे बच्चे टीन एज में होते हैं, जैसे आप लोग हैं, तो अभी आपका शरीर का निर्माण चल रहा है, तो इसका भी निर्माण चल रहा है। तो इसको कहेंगे मेकिंग ए स्टार। क्या कहेंगे बेटा, बनता हुआ तारा। अगर येलो कलर दिखता है तो येलो कलर का जो टेम्परेचर होगा वो लो होगा। टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। ये भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। थोड़ा सा क्लियरली लिख दो। टेम्परेचर जो शो करेगा लो, निम्न, ठीक है। कलर बदल देते हैं। ये तो आपने देखा येलो पे, अब कलर लेते हैं ब्लूइश। अगर ब्लू कलर है तो इसका मतलब है स्टार जो है अब एडोलेसेंट नहीं, यंग है। यंग है, ठीक है, और इसका ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगा। ये ब्राइटेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सबसे चमक। तो यंग है, एक हो गया। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आएंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तीसरा जो पहलू निकल के आया अब है रेड कलर। ये जो रेड कलर है, रेड कलर का क्या काम है, क्या है, क्या शो करता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये अब बुढ़ापे में आ गया है। तो हम इसको कहते हैं एज्ड स्टार, यानी बूढ़ा तारा, बुजुर्ग हो गया है। तो बेटा जो बुजुर्ग हो गया है, बूढ़ा तारा है, ये मृत्यु के नजदीक आ गया ना, बिल्कुल। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, डेडिंग स्टार। डेडिंग स्टार यानी मरने की कगार पे है, मरने को है, बिल्कुल सही। अब इसका जो कलर है रेड कलर, ठीक है ना, तो एज्ड है स्टार है, वो बूढ़ा है, डेडिंग स्टार है, रेड कलर है। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होगा, मीडियम होगा।
ये मीडियम टेम्परेचर में होगा। बिल्कुल सही। अब 3 हो गए। अब कोई चौथा स्टार आपको दिखता है, उसका कलर दिखता है वाइट। अब वाइट कलर स्टार है, वाइट। बेटा जब आग जल के खत्म हो जाता है तो क्या बचता है? राख, यानी वाइटिश। बिल्कुल। तो वाइट कलर स्टार है, इसका मतलब है वो डेड हो चुका है, तो इसको कहेंगे डेड स्टार। और डेड स्टार का मतलब हुआ मृत्य, ठीक है ना, मृतक तारा या मृत्य तारा। ये मर चुका है, इसकी एनर्जी खत्म हो गई है। अब रही बात इसका टेम्परेचर, तो बेटा जब वो मर चुका है तो टेम्परेचर क्या होगा? लिस्ट। सच पूछिए तो कोई टेम्परेचर होगा ही नहीं। अच्छा, बट इसकी डेंसिटी क्या होगी? हाईएस्ट। इसका ग्रेविटी क्या होगी? हाईएस्ट। इसका वॉल्यूम क्या होगा? बेटा जब वो जल रहा था तो इसकी वॉल्यूम तो बड़ी थी, वॉलेटाइल था, गैसियस बॉडी होता है। अब वो सिकुड़ गया तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? स्मॉलर, यानी सिकुड़ जाएगा, श्रिंक्ड। सिकुड़ गया तो छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉलिडिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल। सॉलिडिफिकेशन इज गोइंग ऑन, यानी ठोस बनता जा रहा है। इसकी अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, टू मच अट्रैक्शन फोर्स। टू मच अट्रैक्शन फोर्स। तो इसका मतलब है जब इसके आसपास, और आसपास का मतलब तो जानते हैं दूर, तो आसपास से कोई तारा गुजर है तो उसको खींच लेगा। तो जैसे आपको सपोज करना है कि ये क्या है बेटा? ये है आपका डेड स्टार। अच्छा, ये जान लेंगे, ये जो डेड स्टार है इसी को देख ले, रेड को, इसको रेड जाइंट भी कहते हैं, ठीक है। रेड जाइंट भी कहते हैं, यानी लाल दानव। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब आ जाइए, वाइट का हो गया। अब हम बात करते हैं अब यहां बात करते हैं, तो ये है आपका क्या? डेड स्टार। ये क्या है? डेड स्टार है। अब हम देखते हैं डेड स्टार के लिए काफी अट्रैक्शन है। अब यहां पर हम कलर बदल दें, एक स्टार है, ये स्टार है, ठीक है, और इस स्टार का नाम पल्सर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिकल शेप में घूमेगा, ठीक है, घूमेगा। तो ये स्टार का नाम है पल्सर, ठीक है, पल्सर, इसका नाम है पल्सर स्टार। और ये क्या है बेटा? ये है बेटा आपका वाइट वाला। तो इसका नाम क्या हो जाता है वाइट वाले का? इसका नाम है बेटा वाइट ड्वार्फ। इसको कहते हैं श्वेत वामन। वामन मतलब बौना तारा। तो ध्यान में रखेंगे नेचर क्या कर रहा है यहां। अब
नेचर को देखिए, इसके पास इतना अट्रैक्शन फोर्स है कि इस पर फोर्स लगा रहा है, जहां जहां वो जाएगा इधर फोर्स लगा रहा है चारों तरफ, और ये इसको अपनी चारों तरफ घुमाएगा। चारों तरफ घुमाने का मतलब क्या है कि जैसे हमें ऐसे समझना होगा, एक बिंदु लेना पड़ेगा हमें, यही स्टार है और हम एक रेड ले लें और ये, तो होगा क्या जरा देखेंगे, ये इस तरह से इसका घूम रहा है, लेकिन ये धीरे 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 टकरा जाएगा। और टकराने का मतलब क्या है, बिग बैंग हो जाएगा, बिग बैंग, निगल लेगा, टकराएगा, सुपरनोवा बनेगा। और क्या बन जाएगा, सुपरनोवा। ये सुपरनोवा में बदल जाएगा, बिग बैंग होगा सुपरनोवा में। तो ये चलता है। तो ये पल्सर भी एक स्टार है। पल्सर भी क्या है बेटा, एक स्टार होता है। व्हाइट ड्वार्फ भी मरा हुआ तारा होता है, और इसमें इतनी शक्ति होती है कि किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता है, और वो खींच रहा है। तो यही चीज़ों को समझिएगा। टाइम क्या कहता है, अभी टाइम है बेटा, 5-7 मिनट टाइम है, इसको हम डील करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कलर देख लिया, टेम्परेचर देख लिया, स्टार्स में आपने देखा। अब आप देखिए अगले पॉइंट पर, अब होता है आपका क्या पॉइंट, तो स्टार्स में आता है एक ब्राइटेस्ट, स्टार। तो आप इसको क्या कहते हैं, सीरस, इसी को कहते हैं साइरस या सीरस, जो भी नाम उच्चारण करिए। ये ब्राइटेस्ट है हमारे, ठीक है, इस गैलेक्सी में जो हम देख पाते हैं, ब्राइटेस्ट है। अब अगला पॉइंट आते हैं, द स्टार दैट इज नॉट एक्चुअली स्टार बट प्लैनेट। बेटा, हमारे सोलर सिस्टम के तहत देखें तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको स्टार कहते हैं पर वो स्टार एक्चुअली नहीं है। तो आप भी जानते हैं, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार को ही हम लोग कहते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार को, इवनिंग स्टार को एक ही है। और ये है क्या, यानी यही तो है क्या, वीनस प्लैनेट। हम पृथ्वी वालों को वीनस प्लैनेट यानी शुक्र ग्रह नंगी आंखों से देखते हैं, हमें उसके लिए कोई टेलीस्कोप की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और ऐसा क्यों कहते हैं इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डॉग स्टार भी कहते हैं, डॉग स्टार भी कहते हैं। तो मॉर्निंग इसलिए कहते हैं और इवनिंग, तो पहले इवनिंग देखिए। फर्स्टली अपीयर इन द स्काई, स्काई ही बोलेंगे, एंड लास्टली disappear from the sky। बेटा, जो सबसे पहले उगता है वही तारा है। एक्चुअली वो तारा नहीं है, वो शुक्र ग्रह दिखने लगता है तारे की तरह, पास है इसीलिए। और सबसे आखिरी में भी सुबह सुबह यही आपको दिखता रहेगा, लास्टली डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो शुक्र ग्रह है, तारा नहीं है। तो ऐसा स्टार जो स्टार नहीं है, ये पूछेगा। जैसे पूछता है ना, द फिश दैट इज नॉट फिश, स्टार फिश। स्टार फिश कोई मछली नहीं है पर उसको स्टार फिश कहते हैं। ऐसा लेक जो लेक नहीं है, साल्ट लेक, ये तो स्टेडियम है, जगह का नाम है, कोलकाता में लेक थोड़े है। ऐसा सी जो सी नहीं है,
कहेंगे क्या सर, कैस्पियन सी, ये तो लेक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं बेटा। तो ये तो आप समझ गए यहाँ तक। अभी और बाकी है बात। अब बात करते हैं पोलर स्टार की, ये बात बन जाएगी। तो हम इसे कहेंगे पोल स्टार, और इसको हम हिंदी में कहते हैं ध्रुव तारा। ऐसा क्यों कहते हैं? तो बहुत सिंपल एंड सोबर टू अंडरस्टैंड कि जैसे बेटा ध्यान देंगे, ये हमारी पृथ्वी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये जो स्टार है वो हमें यहां पर अपीयर होते हुआ दिखता है। तो नॉर्थ पोल के साथ है, तो इसी का नाम होता है, ठीक है, ध्रुव तारा। और चूंकि हम लोग जो हैं और पोल जिस तरह से है, तो हमेशा ऊपर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसे ऊपर दिखता है कि हमेशा एक ही जगह रहेगा, स्टिड, स्टिडली शो या अपीयर। तो इसको कहते हैं जो हमेशा है एक ही जगह, अटल। तो ध्रुव तारा, पोल स्टार। पोल स्टार जो है थोड़ा येलोइश होता है, इसलिए येलो कलर हम दिखा दिए। इससे हमें क्या पता चलता है? फ्रॉम दिस पोल स्टार वी फाइंड डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन का, दिशा का पता चल जाता है कि अगर मालूम है कि ये नॉर्थ में है, नॉर्थ पोल की तरफ से है, तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ क्लियर है, तो साउथ ईस्ट वेस्ट निकाल लेंगे। तो पोल स्टार का आपने देखा। अब इसके बाद हम क्या आपको बताएं? पोल स्टार के बाद सन की बात करेंगे। दी सन यानी सूर्य। इट इज ऑल्सो अ स्टार। ये जो सूरज है वो भी एक स्टार है। एंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम दी अर्थ। तो क्यों हम इसे कहते हैं सन? वाई कॉल्ड सन? तो बेटा जो स्टार, अब जैसे देखिए, जब तक मैंने शादी नहीं किया, मैं यंग हूं, लड़का हूं, युवा हूं, छोकरा हूं, यही ना। शादी कर लिया, आदमी बन गया, घर बसा लिया, गृहस्थी बसा लिया। तो बेटा जो स्टार अकेले है वह स्टार है। जिस दिन वो अपना सोलर सिस्टम डेवलप कर ले, अपना परिवार बना ले, सौर परिवार बना ले, अब वो गार्जियन हो गया है, अब उसका नाम सन है। तो सुनील सर आज की तारीख में सन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जैसे आप लोग हैं, क्या है? स्टार है। हम सन हो गए। बात समझ में आई बात? तो ये ध्यान में रखना है। ये क्यों, ये भी बात हम लिखेंगे, लेकिन समय कहता है कि अब ये सारी बातें कल करेंगे। और आप लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है कि आप याद रखिएगा कि सर इसके आगे पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे हम 4 क्लास ले रहे हैं, वहाँ पे 4-5 क्लास कैरियर विल में लेते हैं, तो दोनों स्थिति में क्या बन जाता है, कभी कभी घालमेल हो जाता है कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक था। ठीक है, और मैं कोई कॉपी किताब लेके स्टूडियो में या कहीं भी, 24 साल का अनुभव है, कहीं कोई कॉपी किताब लेके मैं नहीं चलता। बस जो है माँ सरस्वती कंठ में बसती हैं, जुबा पे आती रहती हैं, यही चीज़ें हैं। ठीक है, बाय द वे, टेक केयर, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू एवरीवन।